नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताने कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। मैं आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये वो प्रश्न है जो पिछली लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय ये तीनों परीक्षाओं में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करा करो कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर देना और नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर कर दिया करो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 114 है आपके सामने की उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी का वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो का वर्ण होता है ये कंठ के अंतर्गत आता है। किसके? कंठ के अंतर्गत। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 115 आपके सामने की निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो इनमें से कौन से हैं महाप्राण वर्ण। तो खा खरगोश और घाघर, खा खरगोश और घाघर ये महाप्राण वर्ण है। 115 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 116 आपके सामने की कृपालु शब्द में प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है कृपालु में। तो आप जानते हैं कि कृपालु जो शब्द है इसमें लगा है आलू प्रत्यय। कौन सा? आलू। 116 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है, यानी इनमें से किस में अ उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो जो अ उपसर्ग लगा है वो अनाथ में लगा है, बाकी किसी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। 117 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने की समझ शब्द का तत्सम है। तो कौन सा है समझ का तत्सम। तो समझ का तत्सम है समबुद्धि। क्या है? समबुद्धि है। 118 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने की फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है। तो इनमें से कौन सा है फारसी भाषा का। तो अमरूद। क्या? अमरूद ये एक फारसी भाषा का शब्द है। 119 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 120 है आपके सामने कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो किसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो निर्वेद ये शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। 120 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो किसका होता है। तो कुंडलिया। क्या? कुंडलिया का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। 121 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि राधा का मुख चंद्र पंक्ति में अलंकार है। तो प्रश्न संख्या 122 में अलंकार बताइएगा। तो राधा मुख चंद्र इस पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। 122 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 123 है आपके सामने कि रमा प्लस ईस बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है। तो बताइए कौन सी संधि के अंतर्गत ये आता है रमेश। तो ये जो संधि विच्छेद है ये गुण संधि का है, गुण स्वर संधि का है। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने की समास बताइए भरपेट। तो भरपेट में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो भरपेट इस शब्द में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। 114 का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो कौन सा शब्द है बहुवचन? तो हस्ताक्षर। क्या? हस्ताक्षर ये बहुवचन शब्द है। 125 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने कि श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। तो ये कौन सा काल है? या तो श्याम ने गाना गाया होगा, ये है एक संदिग्ध भूतकाल। क्या? एक संदिग्ध भूतकाल है। 126 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, यानी जो को है ये किसके अंतर्गत आता है? तो पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें जो कारक है वो है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। 127 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कौन का है? तो तपस्वी जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। 128 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने कि सैनिक कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है सैनिक में? तो सैनिक में है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक। 129 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 130 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने की पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण वाला विकल्प कौन सा है। तो पुलक का जो विशेषण क्या बन जाएगा, सीधी बात ये है। तो पुलक संज्ञा से निर्मित जो विशेषण वाला शब्द है वो है पुलकित। क्या है? पुलकित है। 131 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 132 है आपके सामने कि वह मुझे गीत सुना रहा था का कर्मवाच्य होगा। तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो वह मुझे गीत सुना रहा था, इसका जो कर्मवाच्य हो जाएगा वो हो जाएगा उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया। 132 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 133 है आपके सामने कि चार चार अर्थ दिए हैं, सटीक समानार्थक शब्द का चयन करें। तो ग्रीवा का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ग्रीवा, इसका जो समानार्थक शब्द होता है वो गर्दन होता है, यानी 133 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्प के लिए सही विलोम शब्द छांटिए। तो विघटन। तो विघटन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विघटन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संगठन। क्या होता है? संगठन होता है। 134 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। तो कपिस कबीस, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न संख्या 135। तो आगे वाला जो कपिस है इसका अर्थ होता है मटमैला और कपीस का अर्थ होता है अंगद। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 136 से आपके सामने कि अनुरोध का सही अर्थ बताएं। तो क्या हो जाएगा अनुरोध का सही अर्थ? तो अनुरोध का सही अर्थ होता है आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना। 136 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि एक शब्द के तीन अनेकार्थी शब्द हैं, जो अंक शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही उत्तर होगा। तो कौन सा नहीं आता है? तो जो अंक है ये प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो 137 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो दो विपरीतार्थक शब्द होते हैं इनके बीच योजक चिन्ह का, किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
138 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने की परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाच्य का प्रकार पहचानिए। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। 139 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। तो कितने कांड हैं रामचरितमानस में? तो आप जानते हैं कि रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड। 140 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 141 है आपके सामने कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से। किससे? द्विवेदी युग से। 141 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? तो अवधी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली हैं। तो 142 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि एक व्यक्ति ने कहा कि पूरा परिवार काम करता है तो भी महीने की कमाई पूरी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो जगह स्थान बनना है ये बताइए कौन सा आ जाएगा? तो एक व्यक्ति ने कहा कि पूरा परिवार मिलकर काम करता है तो भी महीने की कमाई पूरी नहीं पड़ती है। 143 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है आपके सामने कि मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मखमली जूते मारना, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। क्या? मीठी बातों से लज्जित करना। 114 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 145 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? ये कौन से विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। तो ये आएगा चेतावनी के अंतर्गत। किसके? चेतावनी के। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।